हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह स्टार्ट किया था, लगभग 7 साढ़े सात बजे के आसपास स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आज सुबह के इस माता पूजना के लिए मैं बना रही हूँ गुलगुले। तो सोचा कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। मैं उठते ही सबसे पहले क्या किया था, इसका घोल तैयार किया था। मैंने शक्कर के बनाए हैं, चीनी के नहीं बनाए हैं, इसलिए इनका कलर थोड़ा ब्राउन आ रहा है। क्योंकि शक्कर वाले मैं खा भी लूँगी, क्योंकि गुलगुले मुझे काफ़ी पसंद है। और इसका ना बैटर जो होता है ना, वो एकदम मतलब पतला नहीं रखना होता, थोड़ा नॉर्मल रखना होता है, ना बहुत थिक हो ना बहुत थिन हो। तो बस वैसा ही हमको चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे लगभग मेरे सभी गुलगुले बन चुके हैं। काफ़ी सारे मैंने बनाए थे और देखने में वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर बस अभी ये बन गए हैं। इसके बाद क्या होता है कि मम्मी बोली कि ना हमारे यहाँ पे ना मतलब इस तरह से पूजा करने के बाद ना माता की ये नहीं बनाते हैं, रोटी नहीं बनाते हैं, मतलब तवा नहीं चढ़ाते हैं। तो फिर बोले कि पूड़ी ही बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको रात बताया ही था कि सब्जी मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि सुबह का मेरा काम बच जाए। दूसरा बनाई इसलिए भी थी क्योंकि स्वास्तिक का सुबह स्कूल होता है। लेकिन सुबह उठी और देखा तो मैसेज आया था कि आज हाफ डे है, मतलब 9 से 12:30 तक। तो फिर मैंने नहीं भेजा, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। क्योंकि सैटरडेज़ का कोई ये रहता है, एक्टिविटीज़ ही होती हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है, बुक्स नहीं लेके जानी होती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा लास्ट जो है राउंड चल रहा है इस टाइम गुलगुले बनाने का। बाकी के सब बन चुके हैं और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले रेडी हो गई। पूजा भी हो गई है, मतलब मैंने अपने कान्हा जी को भी जगा लिया है, मंदिर में पूजा कर ली है। बस अभी हम लोगों को माता पूजनी है। तो मम्मी नहाने गई हुई हैं, बस वो जैसे ही आएंगे तो हम सबसे पहले पूजा करेंगे। मम्मी के साथ मिलके मतलब मैं पूजा करूँगी। मनीष रेडी होके आ गए थे, लेकिन वो सैटरडे में थोड़ा मतलब जैसे डेली तो वो 8:20 तक चले जाते हैं, लेकिन आज वो 9 बजे तक गए थे। तो फिर मुझे उनका भी जल्दी नहीं था, तो मुझे मतलब काफ़ी सारे आज जो है बेनिफिट्स मिल गए थे। तो ये ब्लैक कुर्ती पहनी है वो इसलिए क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे में ब्लैक कलर का मतलब रहता है, ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक पहनना चाहिए। वैसे मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ, याद आ जाता है तो पहन लेती हूँ, वरना हमेशा नहीं पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे गुलगुले बन चुके हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बने हैं। मतलब पूरा दिखाती हूँ एक साथ की, जो मैंने रख दी है ना निकाल के, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या करना हम पहले पानी डालना सारा, अब क्या करूँ? ये दही हल्दी से है ना, कितने? सात। अब क्या करूँ? अब दिया जलाओ। लगाइए ना। तो यहाँ पे मम्मी और मैं पूजा करने लगे और मैं मम्मी से एक एक चीज़ पूछ रही हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये कैसे करूँ। तो मम्मी बोल रही है ऐसे करो, सब बता रही है मुझे, तो मुझे मज़ा आ रहा है ऐसे ही। तो बस यहाँ पे ऐसे ही हमारी पूजा हो गई है। दिए का थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब वो, लेकिन ये बोलते हैं ना तेली ठंडी होती है उसमें दिया नहीं जलाते हैं, ये वाले में तो जला सकते हैं। बच्चे दोनों अंदर सो रहे थे तो पूजा में वो नहीं आए, क्योंकि उठते तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम शुरू हो जाता शरारत करने का उनका। तो मैंने सोचा कि सोने दो थोड़ी देर उनको, तो वो मतलब 1 घंटा बाद लगभग उठे थे।
और यहाँ पे ब्लैक सूट पहना था तो इसलिए मैंने येलो कलर का दुपट्टा ले लिया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि डार्क कलर के कपड़े मतलब सर पे ढक के ऐसा पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैंने नहीं लिया था, जो मतलब डार्क वाला नहीं लिया था, येलो वाला उठा के लेके आई। सबसे बड़ी बात तो मेरे हाथ में जो लगा मैं वो लेके आ गई, मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कौन सा लूँ। मेहरून वाला जो है मैं हमेशा ओढ़ती हूँ, दरवाजे के पीछे टांग के रखती हूँ, पूजा करते टाइम ही उसको ओढ़ती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार सब लोग बोलेंगे कि ले यार ये क्या कर रही है रो हमेशा एक ही ओढ़ती रहती है। तो मम्मी यहाँ पे थापे बोलते हूँ, पता नहीं कुछ तो मेरे कमर पे मारा, हल्दी के हाथ से करते हैं ना कुछ, फिर बच्चों को भी करके आए। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म क्या मस्त पूड़ियाँ बन रही है, एकदम फूली फूली, बहुत ही अच्छी सी पूड़ियाँ बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी मतलब देखने में मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी। तो चलिए इसको निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं डैडी की प्लेट। तो मम्मी बोल भी रही थी कि तूने तो भटूरे जैसे बना दिए हैं, तो ये देखिए मम्मी डैडी की प्लेट तैयार है। इसके बाद अभी मैं सीधा मिल रही हूँ शाम को, सौसी को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे और यहाँ पे देवी की फुल मस्ती चालू है। तो अभी जो मैंने सामने दिखाया वो हमारा पुराने वाला घर है, मतलब जहाँ पे आके देहरादून से आने के बाद हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो वो मैं दिखा रही थी। डेली आती हूँ मतलब मैं यहाँ पे, तो मुझे देख कर थोड़ा सा होता है हम यहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ तो क्या था कि स्वस्तिक बस दरवाजे से निकलता था, खुद ही ट्यूशन चला जाता था। लेकिन मैम बहुत अच्छी है और उसको बहुत केयर भी करते हैं और अच्छे से पढ़ाती भी हैं, इसलिए मैंने उसका कहीं और नहीं लगाया, यहाँ पे ही उसका ट्यूशन लगाया है, क्योंकि उसको ऐसे टीचर की ही ज़रूरत है। वो लास्ट में मतलब वो राइटिंग उसकी थोड़ी ख़राब है ना, तो वो मतलब 1.5-2 घंटे उसको पढ़ाती है, साथ ही वो उसको बाद में भी राइटिंग के लिए भी ये भी राइटिंग भी कराती है, मतलब पूरा सब कुछ होने के बाद उसको एक चैप्टर वगैरह कुछ देती है कि 1 पेज रोज़ लिखना है, तो अपने पास बैठाती है, कराती है। उसके बाद मैं उसको लेके आ गई थी, लाने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ी छोंक दी है, और कढ़ी मतलब इसमें आज मतलब लहसुन प्याज तो डलना नहीं था, तो इस वजह से वो सब तो नहीं डाला, क्योंकि आज बनी है कान्हा जी के छठी की कड़ी बन रही है। तो मैंने कान्हा जी की छठी जो है शाम के टाइम ही की है, लास्ट ईयर भी मैंने शाम में ही की थी, तो यहाँ पे मुझे इजी भी मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है शाम के टाइम करना, तो इसलिए मैंने शाम में ही की। तो बस इसको थोड़ी देर चलाऊँगी, थोड़ी देर मतलब जब तक बॉईल अच्छे से नहीं आ जाता है, ये बोलते हैं कि कड़ी को चलाते रहना चाहिए वरना तो वो फट जाती है। उसके बाद यहाँ पे सुबह कुछ फ्रूट थे, वेजिटेबल थी, वेजिटेबल क्या सैलड था, गाजर थी उसमें और कुकुम्बर था, तो वो मैंने धो के रख रखे थे सुबह से, अभी फ्रिज में रख दिए हैं। सामने जो आप पैकेट देख रहे हैं ये मैं कान्हा जी को मतलब ये बोलते हैं ना 3 बार डुबकी लगानी होती है, उनको स्नान कराना होता है दूध में, कच्चे दूध में, तो फिर मैं दूध का पैकेट लेके आई थी ये, क्योंकि मुझे सुबह से याद नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दूध मतलब मंगाया नहीं था या लाना मैं भूल गई थी। अभी ये स्वास्थ्य को ट्यूशन से लेके आई तो तभी मुझे याद आया, तो तब मैं लेके आई। तो बस यहाँ पे मैं कड़ी को ही देख रही हूँ, मतलब बॉईल तो आ चुका है उसमें, और साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य की तो मस्ती चलती रहती है पूरा मतलब अक्सर आप लोगों को यहाँ से भागता हुआ दिखता ही है। कड़ी को अभी सिम पे करके मैं आई हूँ अंदर किचन मतलब रूम में आई हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्लेट पे राधे श्याम लिखा है इस तरह से सिंदूर से, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। बीच में दोबारा फिर आई थी मैं, लगभग अभी आधा घंटा बाद आई हूँ, काफ़ी सारी तैयारी करने के बाद मंदिर में। तो मेरी कड़ी ना बन चुकी थी, मतलब इसको बनते बनते 1 घंटा होने को आया था। फिर मैं मम्मी को बुला रही थी कि आप एक बार चेक कर लो, पर आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये बन चुकी है। मैंने सुबह से छाछ निकाला हुआ था, बटर मिल्क, तो उसके मतलब थोड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो मीठी मीठी बनी थी, वैसा नहीं बनी थी जैसे होनी चाहिए, तो इस बार अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो बस यहाँ पे अभी मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी, मतलब कान्हा जी की छठी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने कल ही मैं फूल लेके आई थी, मैंने पॉलीथीन में ला के रख दिए थे पैकेट में कि मैं भूल ना जाऊँ, फिर तो फ्रिज में रख दिए थे। तो फ्रिज में फ्लावर्स का लगभग 6 से 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक भी कुछ नहीं बिगड़ता है अगर अच्छे से साफ़ करके रख
रखी हो, कोई सड़ा हुआ ना हो। तो बस यहाँ पे अभी पूरा अच्छे से अपना डेकोरेट करूँगी और उसके बाद फिर हम कान्हा जी का मतलब कि छठी का जो भी होता है, जितना मैंने सीखा है देखा है, तो वो सब हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे बड़े दोनों कान्हा जी को बैठाया है। न्यू उनके कपड़े निकाले हैं, श्रृंगार का सारा सामान रख लिया है और ये उनके भोग के लिए थाली है। और जो उनकी नज़र उतारते हैं ना, पैसे उतार के न्योछावर करके रखते हैं, तो वो पैसे भी निकाल लिए हैं। और पूजा की पूरी तैयारी मतलब मेरी हो चुकी है। तो बस अभी जो है थाली दिखाने लगी हूँ जो मैंने कान्हा जी के लिए तैयार की है भोग के लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कान्हा जी को स्नान कराना। तो यहाँ पे ये वाले दूध में मैं इस तरह से मतलब उनको डुबकी लगवा रही हूँ। सबसे पहले छोटे वाले कान्हा जी को, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 3 बार उनको मतलब कि नहलाना होता है, उनको डुबाना मतलब कि डुबकी लगवाना होता है 3 बार। तो मैं वही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं छोटे वाले कान्हा जी तो इजीली हो गए थे, ये थोड़े से बड़े हैं और इसलिए थोड़ा और ज़्यादा दूध यहाँ पे लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आराम से हो पाया। उसके बाद अभी मैं इनको साफ़ पानी से जो है नहलाने लगी हूँ दोनों कान्हा जी को। उसके बाद कपड़े से मतलब इनके टॉवल से इनको पोंछूंगी। छोटे वाले कान्हा जी को तो फ्लावर्स पे पोंछ के मैं बैठा भी चुकी हूँ। तो ये देखिए मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल। और अभी मैं मालिश कर रही हूँ, इनकी इत्र से मालिश कर रही हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना जिस टाइम मैं इनको मालिश कर रही थी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। तो पूरी बॉडी पे इनके आगे पीछे करते हुए मैं अच्छे से इनको जो है इत्र की मालिश करूँगी दोनों कान्हा जी को। तो ये देखिए कान्हा जी, दोनों कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है, रेडी है, पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब मैं इनका भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए भोग भी मतलब मैं लगा चुकी हूँ, सब कुछ रेडी हो चुका है। बस एक चीज़ भूल गई थी यहाँ पे रखना, फ्रूट्स लाने भूल गई थी, तो फिर वो मैं बाद में लेने गई, बाद में लेके आई जाके। तो ये देखिए सब कुछ सही, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि। और उसके बाद सबसे लास्ट में पूजा करने मतलब ये सब तो किया ही, उसके बाद मैंने पैसे भी न्योछावर करके रखे, मतलब अपने कान्हा जी की नज़र उतारी, भोग लगाया उनको, फिर उनके लिए बनाया काजल, जैसे छोटे बच्चे को लगाते हैं ना, कान के पीछे टीका लगाते हैं, आँखों में काजल लगाते हैं जो घी से फाड़ के बनाई जाती है, तो वैसे किया। तो कान्हा जी की छठी भी हो गई, सुबह माता भी पूज ली। सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन ख़त्म अभी तक भी नहीं हुआ है और ज़्यादा व्लॉगिंग हुई भी नहीं है। मैं सोचा कि चलो पहले जितना भी बना है आज का व्लॉग, ताकि फिर कल को चला जाए वो। कल है संडे और कल 1 सितंबर भी है। मैंने मुंह में हाजमोला डाल रखी है इसलिए उसको चूस रही हूँ। जो अनारदाना वाली आती है ना वो मुझे अच्छी लगती है खाने में,
तो अभी मैंने फ़िलहाल वो मुंह में डाल रखी है और कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। या तो ये समझ लीजिए उसमें कान्हा जी का प्यार है। बिना लहसुन प्याज के मैंने बनाई है कान्हा जी की छठी के लिए, और जितना हो सकता था उतनी मैंने सब पूजा वगैरह सब अच्छे से की है, जितना मुझे समझ में आया। हाँ, एक चीज़ थी जो मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, वो था कि मुझे छोटे छोटे नज़रिए चाहिए थे कान्हा जी के लिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिले तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते थे। बाकी सब अच्छे से किया मैंने। और ना गर्मी लग रही है मुझे, अभी भी किचन में बर्तन पड़े हैं, बर्तन छोड़ के आई हूँ, जबकि पूरा दिन हो जाता है बर्तन साफ़ करते करते ना, थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन होते ही रहते हैं। तो बस फिर उसी में लगे रहते हैं, मतलब कभी चाय के बर्तन, कभी खाने के बर्तन, कभी ब्रेकफास्ट के, कभी लंच के, और बीच में वैसे भी होते रहते हैं। इस टाइम भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो को एंड करती हूँ, बाद में जाके बर्तन साफ़ करूँगी। खाना अभी टाइम 10:30 हो रहे हैं, लेकिन मनीष अभी तक नहीं आए। लेकिन मुझे आज इतनी चिंता नहीं है क्योंकि कल संडे है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 6 बजे उठना है, 6:30 उठना है। आराम से उठ सकते हैं, देखते हैं। बाकी कुछ पता भी नहीं, जल्दी भी उठ सकते हैं, मतलब नॉर्मल अपने टाइम पे भी उठ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पता चलेगा कल ही। और कल मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है, लिस्ट बना रखी है पिछले कई दिनों से, लेकिन लेके नहीं आ पा रही हूँ। पहले सोचा था कि ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, लेकिन मनीष बोले कि संडे छुट्टी है तो हम लोग संडे ही जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। और संडे में ना ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं जो रहता है कि संडे में करने हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप इतनी कंजूसी कर रहे हैं आजकल लाइक में, सब्सक्राइब में और देखने में भी। मतलब टाइमिंग मेरी रहती है कि पसंद करते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग कोई थोड़ा बहुत देखते हो, ठीक ठाक टाइमिंग रहती है उसको देखने की, लेकिन व्यूज़ कम रहते हैं, सब्सक्राइबर नहीं उतने होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा करिए। मैं ये नहीं बोलती कि भाई सभी लोग करिए, अच्छे लगे तो देखिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो कहने का फ़र्ज होता है, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय।